सजदों की तौफीक छिन गई तो फिर समझो अल्लाह नाराज है, अल्लाह राजी नहीं है। और अगर सजदों की तौफीक नसीब हो जाए, किसी ने वासफ अली वासफ मरहूम से पूछा था कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है, तो उन्होंने कहा था एक नमाज के बाद दूसरी अता हो जाए तो समझ लो पहली कबूल हो गई है। तो नमाजों का नसीब होना ये अल्लाह की रिजा और अल्लाह की खुशनुदी की दलील है, और सजदों की तौफीक का छिन जाना ये अल्लाह की नाराजगी की दलील है। मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े। देखिए दौलत तो कुफार को भी मिलती है, अल्लाह दौलत उसे भी देता है जिससे राजी है, उसे भी देता है जिससे नहीं राजी, लेकिन सजदों की तौफीक उसे ही देता है जिस पे वो राजी है। तो पंजगाना नमाज शियारे जिंदगी बना लीजिए, नमाज कज़ा ना होने पाए। क़यामत के दिन बेनमाजी उस सफ में खड़ा होगा जिस सफ में नमरूद खड़ा होगा, जिस सफ में हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, शद्दाद खड़ा होगा। मुझे बताइए हम में से कोई ये गवारा करता है हम उस सफ में खड़े कर दिए जाएं जहां दुश्मनाने खुदा खड़े हों? आज कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, हशर के दिन हुक्म होगा कि अल्लाह के हुजूर सजदा करो। हर कोई सजदा करना चाहेगा, जो नहीं पढ़ता वो भी करना चाहेगा, लेकिन बेनमाजी की कमर अकड़ जाएगी, वो आरज़ू रखने के बावजूद सजदा नहीं कर पाएगा। कुरान बताता है कुछ लोग जहन्नम को धकेले जा रहे होंगे, उन्हें कुछ लोग पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वो जवाब में क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सबसे पहला हिसाब क़यामत के दिन जो बंदे से लिया जाएगा वो नमाज का लिया जाएगा। पहला सवाल बंदे से ये होगा। यार चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोलें और अशरफुल मखलूकात सोया रहे। जब सुबह का वक्त होता है हशरातुल अर्ज़ भी बिलों से निकल के रब की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं। दरख्तों की शाखों पे चिड़ियां परिंदे वो भी अल्लाह की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं। हशरातुल अर्ज़ भी उसकी तकदीस के गीत गा रहे होते हैं और अशरफुल मखलूकात खराटे ले रहा हो। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? आइए पांच गाना नमाज शियारे जिंदगी बना ले। इस मजलिस में अगर कोई बेनमाजी है तो आज अज़्म मुसम्मम करके यहाँ से लौटे कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप पांच गाना नमाज की आदत रखते हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन ये अज़्म करके जाइए अपने घरों में, अपने अज़्ज़ा व अक़रबा और अपने दोस्तों में इस जोर से तलकीन और ताकीद करेंगे नमाज की कि वो पक्के नमाजी बन जाएंगे। बंदा बंदगी से सजता है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं तो जिंदगी के पल्ले है क्या? उलमा ने लिखा है कि ये सारे दरख्त हालते क़याम में हैं, चुपाई हालते रकू में हैं, मेंढक तशहुद में हैं और हशरातुल अर्ज़ सजदे में हैं। और इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसकी इबादत में दरख्तों का क़याम भी रखा गया और रुकू भी रखे गए और सजदे भी रखे गए और कादे भी रखे गए, इसलिए ताकि इसकी इबादत तमाम मखलूकात की इबादत की जामे बन जाए। लेकिन ये इसके बावजूद अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना पसंद न करे तो बताइए कैसे रहमतें इसके ऊपर उतरेंगी? खुश नसीब तो वो हैं जो पांच गाना नमाज अदा करने के बाद तहज्जुद भी कज़ा नहीं होने देते, सजदों से अल्लाह के हुजूर हाजिरी पेश करते हैं। सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह के उस वक्त करीब होता है जब सजदे में सर रखा हुआ होता है। इंसान के अशरफ आज़ा उसके सर में है, बोलने की कुव्वत जुबान सर में, देखने की कुव्वत आंखें सर में, सूंघने की कुव्वत नाक सर में, चखने की कुव्वत जुबान सर में, सुनने की कुव्वत कान सर में, सोचने की कुव्वत दिमाग सर में, और सर मालिक के दर पे। नाक भी रगड़ रहा है, पेशानी भी रगड़ रहा है और जुबान से क्या कह रहा है? सुबहान रब्बियल आला, मालिक मुझसे नीचे कोई नहीं, तेरे से बाला कोई नहीं। इंसान को बंदगी का ज़ौक़ जब नसीब हो जाता है, जब उसके हुजूर बंदा झुकने लग जाता है तो फिर वो किसी के आगे नहीं झुकता। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदे से आदमी को देता है नजात। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू जिसकी बेहतरी का इरादा करता है उसको दीन में समझ अता कर देता है, उसको दीन में फ़काहत नसीब कर देता है। दौलत का कसरत से मिल जाना या ना मिलना ये कोई बात नहीं है। दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन पे राजी होता है और उन्हें भी देता है जिन पे नाराज होता है। कारून को दौलत दी, फिरौन को दौलत दी, बादशाहत भी दी, हामान है, शद्दाद है, शदीद है, कितने कितने दौलतमंद और तख्त व ताज के मालिक गुजरे। अल्लाह उन पे राजी नहीं था, लेकिन उनको भी दौलत दी जिन पे राजी था। हज़रत उस्मान गनी को दौलत अता की,
حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبدالرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے؟ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے، یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں۔